हे विधाता, संसार में तूने भरत को जन्म ही क्यों दिया, और यदि दिया तो उसे ऐसी मां क्यों दी। और अपने वचनों के द्वारा अपनी ही माता को प्रताड़ित करते हैं। उसी समय मंथरा को सूचना मिलती है कि भरत जी ननिहाल से वापस आ गए। वो दौड़ करके आती है, मेरा बेटा आ गया। शत्रुघ्न जी को तो पता ही चल गया कि सारी मंत्रणा इसी की थी, तो उसके कुबड़ में बड़ी जोर से एक लात का प्रयोग करते हैं, जोर से लात मारते हैं, तो धड़ाम से धरती में गिर जाती है, मुख में से रक्त निकलने लगता है। भरत जी शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़ते हैं, भैया ऐसा नहीं करते। दोनों भाई मिलकर कौशल्या माता के भवन में जाते हैं। अब माता कौशल्या बेचारी जब से राम जी चले गए हैं तो वो तो बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है। भरत जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कौशल्या माता भरत जी को हृदय से लगा लेती हैं। तो अपराध है दूसरे का धन अपहरण करने में। पराई स्त्री के साथ रमण करने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। यदि भैया श्री राम को वन भेजने में मेरी इतनी सी भी सलाह हो, मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं मां, मुझे तो मालूम ही नहीं था। माता बता दो पिताजी कहाँ, भैया कहाँ और भाभी कहाँ है। माता बता दो पिताजी कहाँ, माता बता दो पिताजी कहाँ। कहूँ कहाँ कहूँ कहाँ कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन दो भ्राता। कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन दो भ्राता। मेरे पिताजी कहाँ हैं माँ? सब माताएं, भैया श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता जानकी कहाँ है? भाभी कहाँ और भैया कहाँ है? भाभी कहाँ और भैया कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ, माता बता दो पिताजी।
भैया भरत अनेकों प्रकार से विश्वास दिलाते हैं माता कौशल्या को। वार्तालाप हो रहा होता है, तभी वशिष्ठ जी माता कौशल्या के भवन में आ जाते हैं। माता कौशल्या को समझाते हैं, कहते हैं सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। हानि और लाभ, जन्म और मृत्यु, यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ हुआ करता है भरत। भावी को तो भगवान शंकर से कहकर मिटाया जा सकता है, लेकिन प्रबल भावी यदि हो जाए तो उसको कोई मिटा नहीं पाता। इसलिए जो हो गया उसको स्वीकार करो। धर्म पालन करने के लिए तुम्हारे भैया श्री राम वन प्रखंड की यात्रा में निकल गए। अब तुम्हारा धर्म है कि पिताजी इस समय एक तेल के विशाल कढ़ाई में उनके मृत शरीर को रखा गया है, उसे चल करके तिलांजलि दें। सरयू मैया के किनारे पिताजी के मृत शरीर को ले जाते हैं और अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। रात्रि बीतने के पश्चात प्रातः काल दरबार में भीड़ लग जाती है। सब लोग बस भरत जी को देख रहे हैं कि अब तो भरत जी जैसा कहेंगे वैसा ही सब कुछ होगा। गुरुजी ने कहा, मंत्री सभासद गुरुजन सभी चाहते हैं कि पिताजी से महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। एक में भरत जी के लिए राज सिंहासन और दूसरे में राम जी को 14 साल का वनवास। तो राम जी तो अपना धर्म मान के 14 वर्ष के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अब भरत जी का भी धर्म बनता है कि सिंहासन में बैठकर प्रजा का पालन करें। सब लोग भरत जी की ओर देख रहे होते हैं। भरत जी खड़े होकर कहते हैं हाथ जोड़ के, गुरुजन, मंत्रीगण, सभासद, अयोध्या के समस्त नर नारी भरत जी के प्रति सबके भ्रम दूर हो गए और जय जयकार करने लगे। बोलो भरत लाल की जय हो। अब आजकल के भाइयों की तो कहते नहीं हम, भाई हो तो राम और भरत के जैसा। एक भाई अपने छोटे भाई को सिंहासन में बिठाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है और दूसरा भाई राज सिंहासन को स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने भाई से मिलने के लिए आतुर हो रहा है। आजकल के भाई तो थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे की हत्या करने के लिए आतुर हो जाते हैं। कितने सारे मुकदमे, कितने सारे केस चल रहे हैं। इसीलिए राम जी की कथा सुनी जाती है ताकि लोग अपना अपना धर्म समझें। दूसरे व्यक्ति के थोपने से थोड़ी धर्म चलता है। अपना अपना धर्म सभी को निभाना चाहिए।
प्रातः काल होते ही विशाल चतुरंगनी सेना बनाई गई। माताएं भी तैयार हो गईं कि हम भी जाएंगे राम जी के दर्शन करने। उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी अब पुत्र वधुओं के साथ जा रहे हैं तो सुरक्षा की भी आवश्यकता है, इसलिए चारों ओर से सेना ने घेर लिया। बड़ी सी टुकड़ी बना करके गुरुजनों को विशालकाय हाथियों में बिठा करके भरत जी आगे आगे चलते चले जा रहे हैं। तमसा नदी के किनारे जिन प्रवासियों को राम जी छोड़ गए थे वो मिल जाते हैं। वो कहते हैं हम भी चलेंगे राम जी को मनाने। आगे श्रृंगवेरपुर आया। केवटों का राजा मंत्रणा बनाता है कि ऐसा तो नहीं, हमारे मित्र हमारे सखा राम जी को घेरने पकड़ने के लिए जा रहे हो इतनी बड़ी सेना ले जाकर। यदि ऐसा है कि भरत जी राम जी को समाप्त करना चाहते हैं तो हम इनको नदी के उस पार नहीं जाने देंगे। क्या करें? केवटों को आदेश दे दिया कि सारी नौका पानी में डुबो दो। लड़ने की बात आ जाए तो लड़ जाना, चाहे रक्त की एक एक बूंद धरती में निकल जाए शरीर की, पर जब तक तन में प्राण रहे भरत जी की सेना में से कोई भी व्यक्ति गंगा मैया के उस पार न जाना चाहिए। ऐसे वार्तालाप कर रहे थे तभी एक छींक हो गई। अब जब छींक हो गई तो बड़े बूढ़ों से पूछा कि ये छींक क्यों हो गई? बोले छींक हुई है तो ये भी पता करो कि बाएं तरफ की हुई है कि दाएं तरफ की। अब शुभ और अशुभ तभी पता चलता है जब ठीक ठीक पता हो कि छींक दाएं हुई कि बाएं हुई। तो बाएं हुई थी तो बताया कि जो तुम सोच रहे थे वो ठीक नहीं सोच रहे। यदि ऐसा सोचकर भरत जी के सामने युद्ध करने जाओगे तो तुम सारे के सारे मारे जाओगे। ऐसा भी तो हो सकता है भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं बल्कि मिलने जा रहे हो। तो बोले कैसे पता चले कि युद्ध करने जा रहे हैं कि मिलने जा रहे हैं? तो बोले एक प्रयोग करो। क्या प्रयोग करें? एक थाल में मांस और मछलियों को काट के रख लो और एक थाली में फल फूल रख लो, और जब भरत जी से मिलना तो भरत जी की आंखों को देखना। यदि उनकी नजर उस मांस के टुकड़े में, रक्त में, मछलियों के ऊपर पड़े तो समझ लेना कि मार काट निश्चय होगी, घेरने पकड़ने जा रहे। और यदि राम जी को घेरने पकड़ने नहीं बल्कि मिलने हैं तो भरत जी की नजर फूल और फलों पर ही रहेगी। ऐसा ही हुआ। भरत जी की आंखों को देखा गया तो उनकी नजर तो फल और फूलों में थी। निखाद राज ने जाकर प्रणाम किया, फल फूलों के विशाल थाल को चरणों में रख दिया। भरत जी ने भी जाना कि हमारे भैया के सखा हैं, इसलिए वो भी उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, मित्र सखा मान के। भरत जी ने पूछा कि मंत्री जी ने बताया कि आपके यहाँ रात भर हमारे भैया श्री राम ठहरे रहे हैं,
ऐसी कौन सी वो पवित्र जगह है जहां भैया श्री राम रात भर सोए? तो सिलसुपा नाम के वृक्ष के नीचे जो साधरी बना के राम जी रात में विश्राम किए, वो जगह निखाद राज गुह दिखाते हैं। भरत जी जाके उस जगह को प्रणाम करते हैं। विलाप करने लगते हैं कि बताओ, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिनके वैभव को देखकर कुबेर भी लजा जाते हैं, महाराज योगी राज जनक, जिनके ज्ञान की डुगडुगी सारे संसार में विख्यात है, ऐसे वैभव संपन्न योगी राज जनक की पुत्री हमारी भाभी मां और हमारे भैया श्री राम दोनों कांटों कुशाओं की साथरी को बिछा करके धरती में शयन करते रहे। सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। निखाद राज से पूछते हैं कि फिर कहां गए भैया? बोले मैं उनको चित्रकूट छोड़ के आया हूं, मैं आपके साथ चल रहा हूं, मैं चल करके बताऊंगा। मैंने तो अपने हाथों से पर्णकुटी तैयार की है, मैं उनको सुरक्षित छोड़ के आया हूं। आगे आगे मैं भरत जी के साथ चल रहा हूं। बीच में कैसे भरद्वाज जी से मिलना हुआ, कैसे वाल्मीकि जी से मिले, वो सब स्थान मैं बताऊंगा। और पुनः भरत जी राम जी को मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। देखो इनको भी राम को मनाने, अपने राजा को मनाने। राम को मनाने, अपने राजा को मनाने। भरत, अब पंडित जी बैठ जाओ, अब मत तुम आगे आगे भुदकना जाना है, बैठ जाओ चुपचाप। वृद्ध लोगों का काम थोड़ी इतनी लंबी यात्रा करें, तुमको तो किसी पालकी में बैठ जाना चाहिए। दौड़ लगा के आगे आगे जा रहे हो, सबसे पहले मिलना चाहते हो तुम। राम को मनाने, अपने राजा को मनाने। राम को मनाने, अपने राजा को मनाने। राजा को मनाने, महाराजा को मनाने। राजा को मनाने, महाराजा को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राजा को मनाने। सारी चतुरंगनी सेना गंगा मैया के उस पार जाके भरद्वाज ऋषि से मिलते हुए, वाल्मीकि ऋषि से मिलते हुए और सीधे कामदगिरी के नीचे पहुंच जाते हैं। तभी निखाद राज गुह
ऊपर की ओर हाथ करके इशारा करके बताते हैं, भैया भरत वो देखो